डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्ट 5 में हम जनरल एंट्रीज करेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे जिनको कि हम अभी के वीडियोस में कवर नहीं कर पाए थे। तो ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। Their firm was dissolved on 15th March 2021, which resulted in a loss of 30,000. On that date, capital account of A showed a credit balance of 20,000 and B has a credit balance of 30,000. Cash account had a balance of 20,000. तो उनको देने के लिए कैश था 20,000 का। जनरल एंट्रीज पास करनी है for the transfer of loss to the capital accounts of the partners and making final payments to the partners. सबसे पहले लॉस हुआ है हमारा 30,000 का, तो 30,000 के लॉस को उनमें इक्वली बांट देंगे। लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते तो क्रेडिट, डिक्रीज होते तो डेबिट। तो क्योंकि कैपिटल कम हो रहे हैं लॉस के अमाउंट से, तो कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी A's capital account debit, B's capital account debit to realization account. लॉस है 30,000 का, इक्वली बांट देंगे उनकी रेशियो में, तो 15,000 ईच। अब उसके बाद है कि उस डेट पे ए का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था 20,000 का और बी का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था 30,000 का। सबसे पहले तो ए को 15,000 से डेबिट किया, तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस था वो रह गया। 15,000 माइनस कर देंगे, दोनों को लॉस मिला है, तो ए का क्रेडिट बैलेंस रह जाएगा 5,000 का और बी का क्रेडिट बैलेंस रह जाएगा 15,000 का। तो या तो आप कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, तो वहाँ से आपको ए का और बी का ये वाला क्रेडिट बैलेंस नेट मिल जाएगा। अब इतना ही हमें उनको पे करना है। हमारे पास कैश भी जो पड़ा हुआ है वो है 20,000 और उन दोनों के देने के लिए चाहिए 20,000। तो क्योंकि उन दोनों का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्लोज करने के लिए हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम दोनों को फाइनल पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी A's capital account debit, B's capital account debit to cash account. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। Ankit, Bobby and Karthik were partners in a firm, sharing profits in the ratio 4:3:3। फर्म डिसॉल्व हो गई है 31 मार्च 2018 को। जनरल एंट्रीज पास करनी है आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैड बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला काम हम यही करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने का। वो हो चुका है, उसके बाद की एंट्रीज करनी है। द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000। अंकित जो कि एक पार्टनर है, आपको देख लेना है कि पार्टनर ही है या नहीं। तो अंकित टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो अंकित ने 50% का स्टॉक था हमारा 80,000 का, तो 80,000 का 50% होता है 40,000। तो अंकित ने स्टॉक ले लिया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% ऑफ 40,000 मतलब 40,000 में से इसका 20% होता है 8,000। 32,000 पे अंकित ने वो स्टॉक ले लिया है एंड द रिमेनिंग स्टॉक was sold off at a profit of 30% on cost।
80,000 में से 40,000 का स्टॉक अंकित ने ले लिया, बाकी बच गया 40,000 का, उसको बेच दिया गया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, यानी कि 40,000 के 30% के प्रॉफिट पर, मतलब 40,000 प्लस ये हो जाएगा 12,000, तो 52,000 पर बेच दिया गया है। 52,000 पर बाकी का स्टॉक बेच दिया गया और अंकित ने ये स्टॉक ले लिया 32,000 पर। पार्टनर जब भी एसेट टेक ओवर करता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, क्योंकि हम अब उससे वो पैसे रिकवर करेंगे मतलब उसकी कैपिटल को कम करेंगे, तो इसलिए अंकित के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, 32,000 पे उसने लिया, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,000, बाकी का स्टॉक बेच दिया गया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, 52,000 पे बेचा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन दोनों की बजाय हम सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। टू रियलाइजेशन 2 बार उसको क्रेडिट किया, तो टोटल उसको क्रेडिट किया है 32,000 प्लस 52,000, यानी कि 84,000 से, तो हम इसको कर सकते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट 84,000, अंकित को डेबिट करेंगे 32,000 से, इसको भी कवर कर लिया। अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000, अब बैंक को भी कवर कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट 52,000। तो इस तरह से हम कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, ये दो सिंगल एंट्रीज की बजाय। अगला है अ लायबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स was settled at 32,000 as against only 13,000 provided in the books. क्रेडिटर्स में से एक अमाउंट थी 13,000 की, जिसको कि सेटल किया गया है 32,000 पे। टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 50,000, तो 50,000 में से 13,000 के क्रेडिटर्स को दे दिया गया है 32,000, बाकी कितने बचे? 50,000 में से 13,000 को सेटल किया गया, बाकी बच गए 37,000। उनके बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा। अगर हमें कुछ नहीं दे रखा तो हमें एज्यूम करना होता है कि हमने उनको उनकी बुक वैल्यू पर पे किया है, तो मतलब बाकी के 37,000 को पूरे के पूरे 37,000 पे करने पड़ गए, तो हमें टोटल कितने पे करने पड़े? 69,000। तो 69,000 के क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर देंगे। लायबिलिटी पे करते हैं तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो एंट्री हम इकट्ठे कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 69,000। ये क्रेडिटर थे 13,000 जिनको कि 32,000 दिए गए, बाकी के 50,000 में से 37,000 बच गए, कुछ नहीं दिया तो उनको उनकी बुक वैल्यू पर पे करना है, तो टोटल हमें पे करना पड़ा 69,000। आगे है बॉबी सिस्टर्स लोन। बॉबी जो कि हमारा एक पार्टनर है, यहाँ से देख लेना है अंकित, बॉबी एंड कार्तिक। बॉबी की सिस्टर का लोन था 20,000 का, इट वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000। बॉबी की सिस्टर यानी आउटसाइडर है, आउटसाइडर लायबिलिटी को हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू सेटल करते हैं, तो उसका लोन था 20,000 का, उसको पे किया गया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000, यानी कि 20,000 प्लस 2,000, 22,000 हमने उसको पे किया। तो लायबिलिटी को पे करने की एंट्री सेम होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हम वो एंट्री कर देंगे 22,000 से, तो एंट्री हो जाएगी
realization account debit to bank account 22,000. नेक्स्ट है कार्तिक लोन। कार्तिक जो कि एक पार्टनर है हमारा, कार्तिक लोन ऑफ 12,000 was settled at 12,500. पार्टनर्स के लोन को रियलाइजेशन से हम सेटल नहीं करते, उनका लोन अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर का लोन था यानी कि फर्म के लिए लायबिलिटी थी। कार्तिक का लोन था 12,000 का, जो कि हमारे लिए एक लायबिलिटी थी। इसको हमने सेटल कर दिया गया। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। अब सेटल किया गया यानी कि इस लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट। लोन था 12,000 का, लेकिन उसको पे किया गया है 12,500, यानी कि टू बैंक अकाउंट 12,500। तो 12,000 की जगह पे हमें 12,500 पे करने पड़े, यानी कि 500 का हमें लॉस हो गया। तो इसकी अमाउंट से हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट 12,500। Rohit, Kunal and Sarthak are partners in a firm. They decided to dissolve their firm, pass necessary journal entries. तो कुणाल agreed to pay off his wife's loan of 6,000. कुणाल जो कि एक पार्टनर है, उसने अपनी वाइफ का लोन देने का अग्री कर लिया, यानी कि लायबिलिटी टेक ओवर कर ली है। पार्टनर जब लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देते हैं, यानी कि उसको पैसे देने पड़ेंगे हमें, तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 6,000। तो 6,000 से हम उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। 6,000 की लायबिलिटी उसने टेक ओवर कर ली है। नेक्स्ट है टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 40,000. Creditors worth 10,000 were given a piece of furniture costing 8,000 in full and final settlement. जब भी किसी लायबिलिटी को एसेट दी जाती है तो उसकी, या फिर एसेट कोई रेडी हो जाता है कि मैं कोई लायबिलिटी पे कर दूंगा, से कोई डेटर बोलता है कि मैं इस क्रेडिटर को पे कर दूंगा, तो उसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करते। अगर कोई लायबिलिटी किसी एसेट को टेक ओवर करती है तो उसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करते। क्रेडिटर्स थे टोटल 40,000 के, जिनमें से 10,000 वालों ने एक फर्नीचर ले लिया 8,000, लेकिन इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मतलब उन्होंने एग्री किया कि हम फर्नीचर ले रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा 10,000 पे हो गया एक तरह से, क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो इस 10,000 की एंट्री हम नहीं करेंगे। रिमेनिंग क्रेडिटर्स 40 में से 10 माइनस करो, बाकी बच गए 30,000 के। दे अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% का उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, यानी कि 30,000 का 10%। 30,000 में से 3,000 माइनस कर दो, तो हमें उनको अभी पे करने हैं 27,000। तो जो हम उनको कैश पे कर रहे हैं बस उसकी एंट्री कर देंगे, और एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 27,000। आगे है रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड। रोहित जो कि हमारा एक पार्टनर है, उसने हमें लोन दिया हुआ था जिसको कि हमने पे कर दिया। रोहित ने लोन दिया था, यानी फर्म के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी को जब कम करते हैं, खत्म करते हैं, तो उसको डेबिट करते हैं। तो रोहित लोन अकाउंट डेबिट 70,000 टू बैंक अकाउंट।
पे कर दिया तो टू बैंक अकाउंट में 70,000 आ जाएगा. A machine which was not recorded in the books was taken over by Kunal at 3,000, whereas its expected value was 5,000. एक मशीन थी जो कि कुणाल जो कि हमारा एक पार्टनर है, उसने टेक ओवर कर ली है at 3,000, whereas its expected value was 5,000. तो एसेट टेक ओवर की है. जब एसेट टेक ओवर करता है कोई पार्टनर तो हम उससे रिकवर करते हैं. उससे रिकवर करेंगे तो मतलब उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे. तो एंट्री हो जाएगी कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. हालांकि मशीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 5,000, बट उसने वो मशीन ली है 3,000 पे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को इग्नोर कर दो. 3,000 पे ली है तो हम कुणाल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 3,000 से. तो एंट्री हो जाएगी कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. एंट्री हो जाएगी. हम उससे रिकवर करेंगे अभी ओनली 3,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट. आगे है फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. प्रॉफिट एंड लॉस का जब डेबिट बैलेंस होता है तो वो लॉस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो प्रॉफिट होता है. एसेट साइड पे दिया हो अगर प्रॉफिट एंड लॉस तो दैट मीन्स वो लॉस है. तो लॉस को पार्टनर्स में बांट देंगे. पार्टनर्स में बांटेंगे यानी कि उनके कैपिटल को कम कर देंगे. लायबिलिटी इनकम कैपिटल कम होते हैं तो उनको डेबिट करते हैं. तो एंट्री कर देंगे. तीनों पार्टनर्स के नाम है रोहित, कुणाल एंड सार्थक, और उनकी रेशियो नहीं दे रखी. रेशियो नहीं दी तो दैट मीन्स इक्वल पार्टनर्स हैं. तो इस लॉस को हम बांट देंगे. 15,000 का लॉस है, इक्वली बांट देंगे तो 5,000 ईच. तो एंट्री हो जाएगी रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट कर दो और इक्वली हम तीनों में बांट देंगे. आगे है सार्थक paid the realization expenses of 16,000 out of his private funds, who was to get a remuneration of 15,000 for completing dissolution process and was responsible to bear all the realization expenses. सार्थक को 15,000 दिए गए थे कि ताकि वो डिसोल्यूशन का काम करे और सारे एक्सपेंसेस को भी बेयर करे. तो क्योंकि उसी को एक्सपेंसेस बेयर करने थे, तो अगर उसने एक्सपेंसेस बेयर करे भी हैं, पे कर भी दिए हैं, तो इन एक्सपेंसेस को क्योंकि उसने पे किया है वैसे भी वो रिस्पॉन्सिबल था, तो इस 16,000 के लिए हम नो एंट्री पास करेंगे. लेकिन जो उसको रेम्यूनरेशन दिया जाना है 16,000 का, उसके लिए हम उसकी एंट्री कर देंगे. रेम्यूनरेशन जो दिया जाएगा हम कैश में नहीं देते पार्टनर्स को, इवेंचुअली देते हैं, तो उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे. तो कैपिटल को बढ़ाएंगे मतलब क्रेडिट करेंगे. तो एंट्री क्या हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट 15,000. जो उसने एक्सपेंसेस पे किए भी हैं 16,000 के, वैसे भी वो उसको पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो इसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे. आगे है Parul, Payal and Priyanka are partners. They decided to dissolve their firm. Pass necessary journal entries for the following after various assets have been transferred to the realization account. तो सारी assets liabilities transfer हो चुकी हैं. Parul, Payal and Priyanka. There were total debtors of 76,000. A provision of bad and doubtful debts also stood in the books at 6,000. डेटर्स थे 76,000 के,
प्रोविजन जो पड़ा हुआ था 6000 का, इसको हम ट्रांसफर कर चुके हैं। प्रोविजन को भी रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करके इसको खत्म कर चुके हैं, और डेटर्स को रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे ट्रांसफर करके खत्म कर चुके, क्लोज कर चुके हैं। बस हमें देखना है कि कितने पैसे आए। 12,000 डेटर्स प्रूव बैड एंड रेस्ट पेड द अमाउंट ड्यू। 76,000 में से 12,000 बैड डेट्स हो गए, तो मतलब बाकी के पैसे आए होंगे 64,000। तो उसके लिए हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाकी के 64,000 को रिसीव करने की एंट्री कर देंगे। Parul agreed to pay off her husband's loan of 7,000 at a discount of 5%. पारुल ने अपने हस्बैंड का लोन देने के लिए एग्री कर दिया, यानी कि आउटसाइड लायबिलिटीज उसने पे कर दी। जब कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो उसके कैपिटल को हम बढ़ा देते हैं, यानी उसको पैसे हमें देने पड़ेंगे, तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और 7,000 है एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो 7,000 में से 7,000 का 5% यानी कि 350 को माइनस कर देंगे, तो बाकी की लाइबिलिटी बची 6650, जिस अमाउंट से हम पारुल को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट। तो 6650 से हम उसको क्रेडिट कर देंगे, जो कि इवेंचुअली हम उसको पे कर देंगे। आगे है अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इवेंचुअली मीन्स जब भी कैपिटल की एडजस्टमेंट्स होती है, उसका एंड में क्रेडिट बैलेंस आता है, तो हम उसकी फाइनल पेमेंट कर देते हैं। अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन ओवर बाय पायल एट 3,000 whereas its expected value was 5,000। तो पायल जो कि पार्टनर है, उसने एसेट टेक ओवर की है। जब पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो हम उससे रिकवर करते हैं पैसे। रिकवर करते हैं तो मतलब हम उसके कैपिटल को कम कर देते हैं, यानी कि कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। अब उसने किस अमाउंट पे ली है उसी को देखा जाएगा। 3,000 पे ली है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी उसको इग्नोर करेंगे। उसने 3,000 पर ली है, तो हम पायल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 3,000 से टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,000। आगे है अ कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑफ 4,000 वॉज ऑल्सो डिस्चार्ज। एक लायबिलिटी थी जो कि अभी बुक्स में नहीं दिखाई गई थी, अभी उसको हमें पे करना पड़ेगा, तो पे करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 4,000 हम इसको पे कर देंगे। The firm had a debit balance of 27,000 in the profit and loss account। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जब डेबिट बैलेंस होता है तो दैट मीन्स लॉस होता है। लॉस के अमाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं। पार्टनर्स की रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया गया, तो हम उसको मानते हैं कि इक्वल पार्टनर्स हैं। तो पारुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियंकास कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे। तो 27,000 को इक्वली बांट देंगे, 9,000 each partner। Priyanka paid the realization expenses of 15,000 out of her pocket and she was to get a fixed remuneration of 18,000 for completing the dissolution process।
प्रियंका ने 15,000 के एक्सपेंसेस अपनी पॉकेट से पे कर दिए। उसको डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए अपॉइंट किया गया था कि उसी को डिसोल्यूशन का सारा काम करवाना है, जिसके लिए उसको 18,000 का रेम्यूनरेशन भी दिया जाएगा। जब आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए कि पार्टनर्स ने डिसोल्यूशन का प्रोसेस करवाना है लेकिन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बोला जाए, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि फर्म इज लायबल फॉर ऑल दिस एक्सपेंसेस। तो दैट मीन्स ये जो 15,000 के एक्सपेंसेस हैं जो कि प्रियंका ने दिए हैं, इसके लिए फर्म लायबल थी। यानी कि प्रियंका को इस रेम्यूनरेशन के साथ साथ ये एक्सपेंसेस के लिए भी रीइंबर्स किया जाएगा, मतलब टोटल 33,000 उसको दिए जाएंगे। तो पार्टनर्स को दिए जाएंगे पैसे, यानी कि उसके कैपिटल को बढ़ाया जाएगा। तो कैपिटल को बढ़ाते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका's कैपिटल अकाउंट 33,000। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। Simar, Raja and Rita were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1। तो इस रेशो में उन्होंने पार्टनर्स ने बांटा है। फर्म डिसॉल्व हो गई है 31 मार्च 2019 को। सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अ डेटर whose debt of 90,000 had been written off as bad paid 88,000 in full settlement। एक डेटर था जिसको कि हमने बैड डेट मान के क्लोज कर दिया था। बैड डेट्स को जब होते हैं तो हम इनको क्लोज कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में डाल के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, पहले बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। राइट ऑफ कर देते हैं कि ये अब पैसे नहीं आएंगे, और अगर उनमें से कुछ आ जाए तो उसको हम बोनस मानते हैं कि ये हमारे पैसे आ गए हैं। और वैसे भी अभी डिसोल्यूशन हो रहा है, अदरवाइज डिसोल्यूशन नहीं होता तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, फिर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी रियलाइजेशन ही हमारा एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। तो जो भी पैसा आया है हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो जितना बेच के आए, या जो रिकॉर्डेड एसेट भी है डिसोल्यूशन के टाइम पे जितना बेच के आए बस उसी की एंट्री होती है, हम लॉस या गेन की एंट्री नहीं करते। तो 88,000 की एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे है क्रेडिटर्स टू होम 1,21,000 वर ड्यू टू बी पेड accepted stock at 71,000। क्रेडिटर्स थे हमारे 1,21,000 के, उनमें से एक्सेप्टेड स्टॉक एट 71,000। उन्होंने स्टॉक ले लिया, स्टॉक लिया है 71,000 पर एट, यानी कि इस वैल्यू पर स्टॉक लिया है। यानी कि बाकी के पैसे अभी हमने उनको पे करने हैं 50,000। जब भी कोई लायबिलिटी कोई एसेट टेक ओवर करती है तो हम उसकी एंट्री नहीं करते, लेकिन जो कैश में पे करना पड़ेगा उसकी एंट्री हम करते हैं। तो बाकी की अमाउंट उनको चेक से दे दी गई, तो उसके लिए हम एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Raja had given a loan to the firm of 18,000। राजा जो कि हमारा पार्टनर है, 18,000 का उसने लोन दिया था हमें, फर्म को 18,000 का लोन दिया था। He was paid 17,000 in full settlement of his loan। तो वो उसकी बजाय 17,000 एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया है इन फुल सेटलमेंट, मतलब अब हमें उसको
सिर्फ 17,000 ही देने हैं और उसका अकाउंट सेटल हो जाएगा। जो फर्म के लिए लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे, राजास लोन अकाउंट डेबिट। लोन था 18,000 का, हमने उसको पे कर दिया है 17,000 इन फुल सेटलमेंट। तो बाकी का एक तरह से उसने हमें डिस्काउंट ही दे दिया, तो उसको हम मानेंगे कि हमारे लिए गेन है। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000। Investments were 53,000, out of which investments worth 43,000 were taken over by Simmer at 52,000। हम ये नहीं देखते कि कोई चीज कितने की थी, कितने पर ली गई उसको कंसीडर करते हैं। तो सिमर ने एक एसेट टेक ओवर की है, एसेट टेक ओवर करता है पार्टनर, तो हम उससे रिकवर करते हैं। रिकवर करते हैं मतलब उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे, सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसने ली है ये इन्वेस्टमेंट एट 52,000, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000। बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, 53 में से 43 की सिमर ने इन्वेस्टमेंट्स ले ली, बाकी बच गई 10,000 की। तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 12,000, उनको बेच के आए 12,000। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी की एसेट को, इन्वेस्टमेंट को 12,000 पे बेच दिया। इन दोनों की बजाय आप एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो, टू रियलाइजेशन 52,000 12,000, तो टोटल हो गया 64,000। तो एंट्री करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000, सीमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000। आगे है एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 19,000। तो ये थी फोर्थ एंट्री, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। तो फिफ्थ एंट्री है एक्सपेंसेस हुए डिसोल्यूशन के 19,000 के एंड द सेम वर पेड बाय द फर्म। तो एक्सपेंसेस फर्म ने पे कर दिए, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 19,000। प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन वाज 30,000, प्रॉफिट बांट दिया गया पार्टनर्स में। प्रॉफिट बंटा यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देंगे, टू सिमर, टू राजा, टू रीटास कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट है 30,000 का और उनकी रेशियो है 2:2:1। तो 2/5 यानी कि 12,000 एंड 1/5 इज 6,000। तो तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक नया चैप्टर, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट वाला। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।